हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी का टॉपिक नंबर सेकंड। पहले वाली वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑफ सेट। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो जो हमारे पास ये वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे पास सिंपल है, लॉ ऑफ सेट्स। पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या नोटेशन वाली टॉपिक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि ये सेट आपको अच्छी तरह से पहले पता चले सेट क्या होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ सेट क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ये सिंपल है हमारे पास। लॉ ऑफ सेट हमारे कितने होते हैं? चार। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फोर्थ डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास होता है। तो लिखते हैं पहला, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, कुछ नहीं। देखो सिंपल है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखो सिंपल हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्या होता है? इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास ये होता है ए। देखो कम्यूटेटिव लॉ किसे यूनियन से दिखाया, ए यूनियन बी, वो किसके बराबर आना चाहिए? बी यूनियन ए के बराबर, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है? ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखो बिल्कुल सिंपल है कि हमारा पहले ए यूनियन बी निकालना है, वो इक्वल आना चाहिए बी यूनियन ए के बराबर। फिर ए इंटरसेक्शन बी, वो इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल एक लेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल के थ्रू पहला पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट ए कोई भी लेता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 ले लेता हूँ, और बी हमारे पास कोई दूसरा सेट लेते हैं, बी इज इक्वल टू कोई भी सेट ले लो, जैसे 3 4 5 और 6, अपनी मर्जी से ले लो, कोई भी सेट ले लो, जैसे मैंने ये लिया। अब हमने क्या दिखाना है? पहले ए यूनियन बी, फिर बी यूनियन ए। हमने ये दिखाना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो चलो निकालो। जैसे ए यूनियन बी दिखाएंगे हम पहले। हमने शो क्या करना है? देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमने शो करना है। सिंपल यूनियन जो हमारे पास होता है कि जितने इसकी एलिमेंट और इसकी एलिमेंट को कंबाइन करना है। ये हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया कि हमारे पास जो यूनियन की डेफिनेशन होती है वो हमारे पास होता है, ये ऑपरेशन यूनियन हमारे पास ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ये वाला ऑपरेशन में पढ़ लिया था पहली वाली वीडियो में। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये बताता है यहाँ पे ए और बी जो सेट है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। मतलब सारे 1 से 6 जितने कंबाइन आ रहे हैं वो सारे लिख लेने हैं। तो जैसे देखो, मैं इधर बना लेता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो ए यूनियन बी, ए के अंदर कितने सेट है? 1 2 3 लिखो, 1 2 3। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ से 3 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 3 पे एंड होता है, मतलब 1 2 3। तो यहाँ से 3 छोड़ देना है, क्योंकि 3 एक ही लिखना है, ठीक है। फिर 4 5 6 ये भी लिख लेना है, क्योंकि कंबाइन करना है हमने 4 5 और 6। आगे हमारे पास सिंपल, इसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई हमारे पास, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए के भी सेट और बी के भी सेट एक ही सेट में लिखने हैं, बस और कुछ नहीं। देखो बी यूनियन ए क्या आएगा? सेम वही 1 2 3 4 5 6। देखो सेम है, बी यूनियन ए करो, ए यूनियन बी, यहाँ से आएगा 6 5 4 3 2 1, एक ही बात होती है। हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखो आगे सेम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह से एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लूंगा ए इज इक्वल टू ए बी और सी, अपनी मर्जी से ले लो। बी इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड और ए, ठीक है, अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी लिखा, यहां से क्या आएगा? सेम वही आएगा। ए इसमें भी है, इसमें भी, तो ए की ए लिखना है, बी इसमें है,
सी इसमें है, एक्स इसमें भी है, तो सारे लिखने हैं, वाई इसमें भी है, जेड इसमें, ये ए नहीं लिखना क्योंकि ए एक ही लिखना है। हो गया हमारे पास। इस तरह से अब आगे बी यूनियन ए भी यही आएगा, तो लिखो ए बी सी एक्स वाई और जेड। हो गया हमारे पास इक्वल। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आए आप आराम के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आप निकालते हैं दूसरा। सिंपल है। अब इसी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। इसी का एग्जांपल वो रखते हैं, तो इसमें लिखते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखो सिंपल है हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों सेट में से एक कोई कॉमन आए, मतलब वो इस सेट में भी एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट इस सेट में भी हो, वही हमने उठाना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसमें देखो सेम क्या क्या है, ए 1 इसमें है पर इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, तो मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कॉमन है ना दोनों में। 3 और 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है। बस जो ए में भी और बी में भी दोनों में हो वही हमने लिखना होता है इंटरसेक्शन में, सिंपल। और इस तरह से इसमें बी इंटरसेक्शन ए, सिंपल। देखो बी वाला ए में होना चाहिए और ए बी में होना चाहिए, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 आएगा। ठीक है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो 3 आएगा। हो गया हमारे पास इक्वल। देखो बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से अभी इसका भी दिखाओ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लिखो सेम, करो ए इंटरसेक्शन। देखो इसमें इंटरसेक्शन वही सेम क्या मिल रहा है, ए इसमें भी और इसमें भी है, तो लिख लो ए जितना बी इसमें है पर इसमें नहीं है, सी इस ए में है लेकिन बी में नहीं है, फिर इसमें वही ए जितना है बस, बाकी कुछ नहीं। फिर यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए, बी में क्या है ऐसा जो ए में भी है, तो ए बी में भी है और ए में भी है, तो हमें ए इधर भी मिल गया। देखो इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस कि हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, हेंस इट्स सेटिस्फाइज। ठीक है, ये हमारे पास सेटिस्फाइज होगी। तो चलो इस तरह से आप निकालते हैं हम दूसरा लॉ। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये दो लॉ हमने ये दो इसके पार्ट्स याद रखने और इसमें निकल जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन सेम होने चाहिए। चलो निकालते हैं दूसरा लॉ। सेकंड लॉ हमारे पास, सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास सिंपल है, इसमें भी फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें भी दो पार्ट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें 3 सेट होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, पहले ये दो ब्रैकेट में होंगे फिर वो वाले ब्रैकेट में होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये, और फिर इसमें दूसरा क्या होगा इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सिंपल है हमारे पास। पहला क्या हमारे पास होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी को ब्रैकेट में रखना है, फिर इज इक्वल टू ए यूनियन बी को ब्रैकेट में और यूनियन सी करना है। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में होना चाहिए, सिंपल वही सेम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब सिंपल उल्टा, इसका उल्टा सेम आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 3 होने चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल में हमारे पास कितने 3 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैं ए के कितने लूंगा, ए 3 सेट होने चाहिए, ए सेट के एलिमेंट लेता हूँ मैं 1 2 और 3 अपनी मर्जी से, और बी के एलिमेंट्स क्या लेता हूँ मैं 2 3 4।
ठीक है, और सी के एलिमेंट्स 5, 4, 5 और 6 अपनी मर्जी से ले लो। ठीक है, तो चलो दिखा दो पहला पार्ट, इधर करते हैं हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन। सिंपल है, हमारे पास पहले क्या करना पड़ेगा, बी यूनियन सी करना पड़ेगा। तो ए के एलिमेंट्स लिख लो, ए की क्या है 1, 2, 3 यूनियन, तो बी यूनियन सी कर दो। बी यूनियन सी क्या आएगा हमारे पास, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इन दोनों के एलिमेंट्स हमने क्या लिखने हैं, साथ में लिखने हैं। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 इसमें भी, इसमें तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। बस कंबाइन लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो ए के एज इट रखो, पहले ए के एज इट और बी यूनियन सी करो, फिर अब इन दोनों को आपस में यूनियन करो, तो क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट, अब सेम वही 1, 2 यूनियन करना है, मतलब सारे एलिमेंट साथ में लिखने हैं, 3, 4, 5 और 6, ये निकल गया मतलब इसका यूनियन, ये थे इज इक्वल टू ए यूनियन बी करो, क्या आएगा हमारे पास, पहले इसके ए यूनियन बी निकालो, इन दोनों को यूनियन करो, तो 1 इसमें भी है, ठीक है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, और फिर यूनियन सी, सी को एज लिखो 4, 5, 6, 4, 5 और 6 का इसको कैलकुलेट ये क्या बन जाएगा, फिर से यूनियन करना है हमने, आएगा 1, 2, 3, 4, 4 के बाद इसमें भी 4 है, 4 एक ही लिखना है, फिर 5 और फिर 6। तो देखो क्या ये इक्वल आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास इक्वल आ गया। सिंपल है हमारे पास, इस तरह से क्या करो, पहले कुछ नहीं, इसको एज ए को एज लिखो, यूनियन को एज, फिर पहले बी यूनियन सी करो, इन सारों के एलिमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट्स साथ में लिखने हैं, कंबाइन लिखने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास इसका आंसर निकल गया, ये हमने प्रूव करना था पहला पार्ट। इस तरह से आप दूसरा पार्ट निकालते हैं, इंटरसेक्शन अब। ठीक है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल इंटरसेक्शन, तो ए को एज लिख लो, ये हमारे पास क्या है 1, 2, 3 इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी करो। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, सेम 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 ए में है, बी में है लेकिन सी में नहीं है, 4 बी में भी है और सी में भी है, लेकिन 5 सी में है लेकिन बी में नहीं है, और 6 सी में है लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब 4 बी में भी है और सी में भी है, तो ये हमने क्या लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है। ये निकल गया हमने 4, हमारे पास इंटरसेक्शन निकल गया। ठीक है, ए का सेट एज लिखो 1, 2, 3, 4 और इंटरसेक्शन, इसमें देखो इसमें जब इंटरसेक्शन किया है तो हमारे पास क्या आया 4 आया, इज इक्वल टू इस तरह से अब यहाँ पे करो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में करो, क्या आ रहा है सेम, तो ए इंटरसेक्शन बी में सेम क्या आ रहा है 2, 2, 3, 3 और 4, 4 लिखो, 2, 3 और 4, मतलब 1 के अलावा इसमें सारे सेम आ रहे हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन सी, सी को एज लिखो 4, 5 और 6। अब इनकी इंटरसेक्शन करो, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है सेम, इसमें 4 है इसमें भी 4 है, तो 4 आ रहा है बस। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इसमें 2 है इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें भी और इसमें भी है, 4, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब इसमें कॉमन होना चाहिए था दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब 4 हमारे पास क्या है, इसका इंटरसेक्शन निकल गया। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, अपनी मर्जी से एग्जांपल ले सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास दोनों पार्ट्स का आंसर, मतलब अपनी मर्जी से एग्जांपल निकाल सकते हो, और ये हमारे पे इनकी ऐसे समझ भी आ जाती है। तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसे उसके अंदर एक ही पार्ट है, सिंपल है, हमारे पास क्या होते हैं ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, याद रखना ए यूनियन, तो बी इंटरसेक्शन सी वह ब्रैकेट में होता है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आना चाहिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, याद रखना, और फिर से ब्रैकेट, तो ए यूनियन सी। मतलब इसका मतलब हमारे पास ये ए बी के साथ भी यूनियन करना है और ए सी के साथ भी यूनियन करना है, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, और यहाँ पे ए यूनियन तो बी इंटरसेक्शन सी करना है, उसके साथ फिर यूनियन करना है। तो देखो सिंपल पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ले लो एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू, इसमें भी तीन होंगे सेट, ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 लेते हैं, और बी इज इक्वल टू 2 3 और 4 लेते हैं अपनी मर्जी से, और सी लेते हैं हम 3 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं इसका पार्ट, देखो सिंपल है हमारे पास सॉल्यूशन। पहले ए को एज इट लिख लो, ए एज इट आएगा, ए हमारे पास क्या है 1 2 और 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करो, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में सेम क्या आ रहा है, देखो सेम आ रहा है हमारे पे इसमें 3 4, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, मतलब कॉमन, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 और इसमें भी 4 और इसमें भी 4, ठीक है। इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी करो, ठीक है, अब ए यूनियन बी कर लेते हैं हम, ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं कंबाइन, 1 2 3 1 2 3, ए के एज को, फिर यहाँ से 2 भी है ये लिख लिया हमने, 3 भी है 3 भी लिख लिया, और सिर्फ 4 लिखना है बस, और 4 कंबाइन बस, और कुछ नहीं। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करो, ए यूनियन सी, तो क्या आएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, देखो 1 2 3 3 इसमें भी एक ही लिखना है, 4 5 बस हो गया हमारे पास यूनियन। अब क्या करना हमने, अब हमने इनकी यूनियन करनी है और इसकी इंटरसेक्शन करनी है, यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, इनकी यूनियन करो तो 1 2 3 और 4, क्योंकि 3 इसमें तो एक ही लिखना है, हो गया हमारे पास 4, इज इक्वल टू, अब इनकी इंटरसेक्शन करनी है तो इक्वल आना चाहिए, करो इनकी इंटरसेक्शन, 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो 1 आएगा, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 लिखेंगे हम, 3 इसमें भी है और 3 बी में भी है तो 3 इसमें भी लिखेंगे, और 4 इसमें भी है और इसमें भी है तो 4 भी लिखेंगे, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसका मतलब 4 तक ही आएगा। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, 1 2 3 4 इक्वल, मतलब ये सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब इसका मतलब हमारे पास इक्वल आ गया, ये हमारे पास इसका निकल गया एग्जांपल के थ्रू भी। अब इस तरह से आप हर कितनी हजार एक एग्जांपल ले सकते हो और हमारे पास आंसर एक जैसा ही आएगा, ठीक है। चलो आप निकालते हैं हम लास्ट लॉ, डी मॉर्गन लॉ। अब करते हैं हमारे पास फोर्थ लॉ, जिसका नाम है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ फॉर, लिखते हैं डी मॉर्गन फॉर यूनियन, पहला किसके लिए, यूनियन के लिए, और सेकंड हमारे पास, तो यूनियन के लिए हमारे पास क्या बनता है, देखो यूनियन के लिए हमारे पास सिंपल होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, याद रखना है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कंप्लीमेंट क्या होता है, वो अभी बताऊंगा। सेकंड हमारे पास होते हैं डी मॉर्गन लॉ फॉर इंटरसेक्शन, दोनों के लिए इंटरसेक्शन हमारे पास सिंपल इस, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हमारे पास इसके दो पार्ट है। अब मैं बताऊंगा कंप्लीमेंट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट हमारे पास ये होता है कि जैसे अगर ए का कंप्लीमेंट निकालना होता तो हमारे पास जैसे ए के सेट लिए मैंने 3 4 और 5, इसके अलावा हम सारे एलिमेंट लिख सकते हैं, ये नहीं कि मतलब वो कहाँ से उठाएंगे, वो हम दूसरे से भी उठा सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा, देखो इसके अलावा क्या क्या आ सकता है हमारे पास, 1 इसमें नहीं है 1 लिख सकते हैं हम, 5 के अलावा 6 7
8 मतलब जहां तक इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब इन एलिमेंट्स को हमने छोड़ देना और बाकी सारे एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो चलो करते हैं। पहला हमारे पास यूनियन के लिए, तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। ए के लिए लेते हैं हम वैल्यू 1 2 और 3, ठीक है। बी के लिए वैल्यू लेते हैं हम 2 3 और 4, अपनी मर्जी से ले लेते हैं। तो निकालते हैं पहला पार्ट हम। पहला पार्ट हमने क्या निकालना है, पहले ए यूनियन बी, फिर कंप्लीमेंट करना है। करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स कंबाइन लिखने हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 2 3 को छोड़ देना, फिर सीधा 4, क्योंकि 2 3 हमने ऑलरेडी लिख लिया, हो गया हमारे पास 4। अब इसका कंप्लीमेंट निकालो, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब इन सारे एलिमेंट्स के अलावा सारे बहुत सारे लिख सकते हो, तो 3 4 लिख लो, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 4 के अलावा लिख लो सारे, 5 और 6 लिख सकते हैं हम, 7 8 9 जितनी मर्जी आप लिख सकते हो, मैंने 5 और 6 लिख लिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने ए कम्प्लीमेंट और फिर बी कम्प्लीमेंट निकालना है। ये तो हमारे पास ये हो गया। अब ए कम्प्लीमेंट निकालो, ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कम्प्लीमेंट मतलब ए सेट के एलिमेंट्स के सारे अलावा, मतलब ए सेट एलिमेंट के अलावा सारे लिख सकते हैं। तो ए एलिमेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 3, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं 4 5 6, 4 5 और 6। इस तरह से बी कम्प्लीमेंट निकालो, तो बी कम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट्स के अलावा सारे लिख सकते हैं। तो बी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 3 4, इसका मतलब 1 1 नहीं है इसमें, तो 1 आएगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 5 और 6 एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इनकी इंटरसेक्शन निकालो, यहां से देखो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे 5 5 6 और 6, बस 5 और 6। अब देखो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसके 5 और 6 आया, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन कम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 5 और 6 इज इक्वल टू, इतने यहाँ पे भी क्या आया 5 और 6, आगे हमारे पास इक्वल। इस तरह से अब दूसरा पार्ट निकालते हैं। तो देखो सेकंड हमारे पास क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन निकालना है। निकालो ए इंटरसेक्शन बी, क्या क्या था हमारे पास, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मतलब कॉमन, 1 इसमें तो नहीं है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इनके अलावा सारे लिख लो, तो 1 इसमें नहीं है, इसमें आएगा, 2 भी है, 3 भी है, तो 4 नहीं है, तो 4 लिखेंगे हम, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, ठीक है। 5 6 जहां तक आपको मर्जी है वहां तक लिख सकते हो। अब निकालो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट क्या निकलेगा हमारे पास, इनके अलावा सारे लिख सकते हैं, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 4 5 और 6। इस तरह से बी कम्प्लीमेंट निकालो, मतलब इसके बराबर आना चाहिए, तो बी कम्प्लीमेंट इसके अलावा सारे लिख लो, 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 5 नहीं है और 6 नहीं है, ठीक है। अब इनकी यूनियन निकालो, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी, तो मतलब 1 है इसमें, 1 लिख सकते हैं हम, उसके बाद 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 भी है और 6 भी है, तो क्या ये इक्वल आया, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 6। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इक्वल आया, मतलब क्या 1 4 5 और 6, इधर भी इक्वल आया 1 4 5 और 6, ये हमारे पे इसका प्रूफ निकल गया। तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, b इज इक्वल टू बी सी डी,
ठीक है, और 3 लेते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट आपको यूज होने वाले हैं, और C इज इक्वल टू C D X और Y। ठीक है, ये आप इसके बताना मेरे को चारों लाइन निकाल के, ठीक है, कमेंट में इसके लाइन निकाल के मेरे को आप बताना। अगर ये नहीं आएंगे तो मेरे को बताओ, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के छोड़ूंगा, ठीक है, बना के दे सकता हूँ। ठीक है, ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, लॉ ऑफ सेट्स। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।